आजम के एक्शन से क्या टूटेगी समाजवादी पार्टी, बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज आजम खान की अखिलेश से नाराजगी आज खुलकर सामने आ गई है। दरअसल एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे थे, लेकिन आजम खान ने मिलने से ही इनकार कर दिया। जब कुछ दिन पहले शिवपाल यादव आजम खान से जेल में मुलाकात कर चुके हैं। एक तरफ आजम खान एसपी से दूरी बना रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव आजम खान के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश के दूत आजम को अछूत क्यों लगे। आखिर आजम की नाराजगी क्या अखिलेश को 24 में यानी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भारी पड़ जाएगी क्या? और आजम के एक्शन से क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, दो फाड़ हो जाएगा, आजम अलग हो जाएंगे, शिवपाल एक तरफ चले जाएंगे क्या? अखिलेश क्या नहीं चाहते आजम जेल से बाहर आए? ये बड़ा आरोप लगातार लगता रहा है। शिवपाल और आजम मिलकर क्या नई पार्टी बना सकते हैं? इसकी संभावना कितनी है और आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए और समझिए आजम की नाराजगी क्या है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये लाइन एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा पर बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल रविदास मेहरोत्रा सीतापुर जेल पहुंचे थे एसपी नेता आजम खान से मिलने, लेकिन आजम खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। आजम का यह इनकार राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। अब तक आजम खान के अखिलेश यादव से नाराजगी के केवल कयास लग रहे थे, लेकिन आजम खान का रविदास मेहरोत्रा से न मिलना इस पर मुहर भी लगाता है। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया था, वहीं रविदास मेहरोत्रा ने जेल में आजम खान की हत्या का अंदेशा जताकर सनसनी फैला दी। आज 26 महीने से आजम खान जेल के अंदर बंद है, तो लगता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। हम लोगों को शंका ये है कि आजम खान साहब की कहीं जेल भेजना कर दी जाए, और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं? नहीं, आजम खान साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं। अभी चुनाव विधानसभा के हुए वो जेल के अंदर बंद रह करके यहाँ पर चुनाव जीतने का उन्होंने काम किया है। आजम खान एसपी विधायक से क्यों नहीं मिले? इससे एक बात तो साफ हो गई कि आजम एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज हैं। लेकिन आजम की नाराजगी की वजह क्या है? दरअसल आजम जब से जेल में बंद हैं, तब से एक बार भी अखिलेश ने जेल जाकर आजम खान से मुलाकात नहीं की, न ही आजम को जेल से बाहर निकालने की कोई कोशिश की। हालांकि अखिलेश आज भी कह रहे हैं कि आजम खान के साथ गलत हुआ और समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है। आजम को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और तमाम माध्यमों समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसे अधिकारियों को लेकर के गई जिससे उनके ऊपर अन्याय हो सके, झूठे मुकदमे लग सके। अभी कुछ दिन पहले ही शिवपाल यादव ने जेल में आजम खान से मुलाकात की थी, लेकिन आज तक अखिलेश यादव आजम से मिलने नहीं गए। सवाल ये है, क्या अखिलेश खुद नहीं चाहते कि आजम जेल से बाहर आए? देखिए, आजम खान के साथ जिस तरह का व्यवहार समाजवादी पार्टी ने किया है, आजम खान अपने व्यवहार की कीमत आज चुका रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सत्ता के रसूख में गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, अपने कौम के लोगों को, विधवाओं की जमीनों को कब्जा करने का काम किया, सत्ता के रसूख में भ्रष्टाचार करने का काम किया, उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। एक वक्त ऐसा था कि पार्टी में सिर्फ उनकी चलती थी, लेकिन 2017 में एसपी सरकार के जाने के बाद से आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए। आजम खान को जेल से बचाने के लिए अखिलेश यादव को एक मौका मिला था। अगर चुनाव के बाद अखिलेश यादव आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बना देते तो उन्हें मंत्री का दर्जा मिल जाता, हो सकता है वो जेल से छूट जाते। लेकिन अखिलेश ने खुद नेता प्रतिपक्ष का पद लेकर आजम के हाथ से मौका छीन लिया। देखिए, माननीय आजम खान साहब बहुत जल्द बेल पे जो है बाहर आने वाले, और स्वास्थ्य उनका ख़राब है ही है। वहाँ कोई मंदिर की पूजा तो हो नहीं रही है कि रोज़ हर कोई जाकर, एक हफ्ते में निश्चित समय है। एसपी में चाचा भतीजे के बीच चल रही जंग का फायदा चाचा शिवपाल उठाने की कोशिश में है। अगर आजम खान शिवपाल के साथ चले जाते हैं तो अखिलेश को बड़ा नुकसान होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।
लेकिन सबसे बड़ा एक पहलू ये दिख रहा है कि एक तरफ रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के विधायक मिलने गए, डेलीगेशन के साथ गए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मिलने पहुंचे थे, लेकिन इस बात की जानकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को थी ही नहीं। कितना चौंकाने वाला है पहलू, खुद सुनिए अखिलेश यादव क्या रिएक्ट किया इस पर। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है। विधायक जी कहते रविदास मल्होत्रा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए हों। तो ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू कि एक तरफ समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने पहुंचा था, रविदास मेहरोत्रा मिलने पहुंचे थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि उनको जानकारी ही नहीं है कि कौन से लोग मिलने गए थे। क्या ये एक नाराजगी का दूसरा एंगल इसमें दिख रहा है? तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, कपिल श्रीवास्तव जी एडवोकेट प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अवधेश कुमार सर वरिष्ठ पत्रकार, एजिम इकबाल जी हैं, आजम खान के समर्थक हैं, दीपक मिश्रा समाजवादी चिंतक भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। कपिश भाई, सबसे पहला सवाल आपसे और अखिलेश यादव के बयान को लेकर सवाल। आपकी पार्टी का डेलीगेशन मिलने पहुंचता है, मिलने नहीं दिया गया, या यूं कहा जाए कि आजम खान ने मुलाकात की ही नहीं, चलिए वो दूसरा पहलू, लेकिन अखिलेश यादव को जानकारी ही नहीं है। मित्र, सबसे पहली चीज तो ये कहेंगे कि अपने ही विधायक से, अपने ही समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर से मिलने समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन क्यों है? वहां हमारे अपने विधायक जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, नेता जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे, महासचिव जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, तो डेलीगेशन क्यों जाए? एक बात तो सबसे पहली चीज तो इस त्रुटि को संवैधानिक त्रुटि आप कर रहे हैं, ये विधिक त्रुटि है। हमारे ही अपने विधायक से मिलने के लिए हम अगर किसी से अपने नेता से मिलने जाएंगे तो ये संवैधानिक त्रुटि छोड़िए ना कपिश भाई, संवैधानिक त्रुटि से आपने समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल यादव को क्यों नहीं बुलाया? ये भी संवैधानिक त्रुटि है। कपिश भाई छोड़ दीजिए, कपिश भाई छोड़िए ना, कपिश भाई छोड़ दीजिए ना, कपिश भाई छोड़िए ना, कपिश भाई छोड़ दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। अब एक मिनट सुन ले, बताएं। आपने पूछ लिया, प्रश्न उत्तर लीजिए। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, चलिए शायद कपिश भाई डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, आवाज मिली कपिश भाई आपको? जी, आपकी आवाज बोलिए। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो विधायक गए थे, हमारे जो प्रदेश सचिव थे वो भी गए हुए थे, तो वो हमारे अपने नेता हैं, हम जब चाहे जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन प्रशासन ने इस बात का बहाना किया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं मिलवा सकते। आप इस बात को समझिए। और समाजवादी पार्टी डे ऑफ फर्स्ट से आजम खान साहब हमारे अपने फाउंडर मेंबर हैं, हमारे अपने नेता हैं, उनके साथ खड़ी तो है। जहमत उठा लेते अखिलेश यादव जाने के लिए, खुद चले जाते राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके। विधानसभा के अंदर कपिश भाई बताइए ना, या विधानसभा शिवपाल यादव चले गए मिलने, जयंत चौधरी मिलने चले गए, बीजेपी के एक सांसद कह रहे हम भी मिलने चले जाएंगे, लेकिन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी इतनी जहमत नहीं उठा पा रहे हैं कि फाउंडिंग मेंबर आजम खान से जाकर मिल लें। हमें तो अरे भाई, काजी मियां दुबले हैं शहर के अंदेशे से। हमारे पार्टी के कब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कब माननीय मुलायम सिंह यादव, कब शिवपाल जी यादव ये लोग जाएंगे, इसके लिए ना तो कोई दूसरा बताएगा और ना हम समझने वाले। हम तो बात करें, हम तो रामपुर भी गए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए थे, सड़क पे बैठ करके आंदोलन किया था। क्या मीडिया भूल गया? और दूसरी बात, अब्दुल्ला साहब बाहर है, उनकी वाइफ बाहर हैं, क्या हम उनके साथ कब हम लोगों ने जस्टिफाइड तरीके साथ काम नहीं किया? ठीक है, आज वो बाहर, फसाहत अली सानू भी बाहर ही हैं, मीडिया प्रभारी हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। ठीक है, चलिए ठीक है, कपिश भाई लौटेंगे, कपिश भाई लौटेंगे, ठीक है। और आज तो भारतीय जनता पार्टी कपिश भाई ठीक है, हास्यास्पद बयान दे रही। ठीक है, आलोक कुमार जी आप लोग माहौल बनाते खाली, आलोक अवस्थी जी आप लोग माहौल बनाते हैं खाली, ऐसा कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल है। देखिए, अखिलेश यादव जी का एक सीधा सिद्धांत है, वो किसी भी तरीके से इन सभी वरिष्ठ नेताओं को छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने सत्ता में रहते हुए मुलायम सिंह यादव जी को हटा दिया, अपनी तरक्की से शिवपाल जी को पार्टी से निकाल दिया। कपिश भाई सुन लेते, कपिश भाई सुन लेते, मैं आऊंगा। कपिश भाई आरोप लगाया, कपिश भाई सुन लीजिए ना, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। मैंने तो डिस्टर्ब नहीं किया इनको, कपिश जी को थोड़ा सभ्यता सिखाइए। नहीं ठीक है, बोलिए, सुने दूसरे की बात, आरोप प्रत्यारोप नहीं, बात बोलिए। हाँ, कंप्लीट करिए। हाँ, देखिए सीधी सी बात यह है, अखिलेश यादव जी अहंकार में डूबे हुए हैं, एक कुनबे के प्रतिनिधि है, वो चाहते हैं कि जो भी राजनीति हो उनके कुनबे के अंदर। तो कपिश भाई कह रहे हैं आप लोगों को दिक्कत क्या है? आलोक जी आप लोगों को दिक्कत क्या है? समाजवादी पार्टी पूछ रही है।
भाई उनके घर का मैटर है। हाँ। ये इनके घर की लड़ाई है। हाँ। हम तो तमाशा देख रहे हैं। हाँ। लेकिन जो देख रहे हैं उसको हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी के लिए हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्य विरोधी दल है हमारा। तो सीधी सी बात ये है, उनके मीडिया प्रभारी ने तमाम आरोप अखिलेश यादव पे लगाए, और उस मीडिया प्रभारी के आरोपों पे आजम खान के परिवार से कोई खंडन नहीं आया। यानी कि पूरा परिवार उस मीडिया प्रभारी की बात से सहमत था। अखिलेश यादव आज तक क्यों नहीं गई, अखिलेश यादव तय करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव अहंकार में डूबे हुए हैं। तो कतई नहीं चाहते कि अब आजम खान जी इस पार्टी में रहे, या शिवपाल जी रहे, या कोई रहे। चुनाव में आपने देखा होगा, उन्होंने किसी का भी साथ नहीं लिया है। तो अखिलेश यादव की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो यही है कि वो किसी को चाहते नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको इतना अहंकार है कि वो अपने नेताओं से बात तक नहीं करते हैं। आज भी उनका अहंकार देखिए, उन्होंने कहा कि भाई मैंने किसी को नहीं भेजा है। यानी कि उनके लिए उनके नेता जो 10 बार के विधायक हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही बात उन्होंने गठबंधन दल के नेता जयंत जी के लिए कहा था, जब वो मिलने के लिए आजम खान के परिवार से मिलने गए थे। उन्होंने कहा था भाई वो क्यों गए हमें नहीं पता है। तो सीधी सी बात ये है कि अखिलेश यादव जी अपनी लड़ाई हार चुके हैं। अब वो किसी तरीके से पार्टी में कब्जा रख के करना चाहते हैं। जी ठीक है, वो नहीं चाहते कि कोई पार्टी का अध्यक्ष कोई बाहर का व्यक्ति बने, या पार्टी का नेता कोई बाहर का कपीश व्यक्ति भाई बने। वापस नई हवा में नई सपा में पुराने लोगों की जगह तवज्जो नहीं है क्या? कपीश भाई बहुत छोटा सा क्विक रिएक्शन, बाकी लोगों के पास जाऊंगा। सपा में एक साथ कहा गया कि बड़ों का आशीर्वाद युवाओं का साथ, अधूरा क्यों बोलते हैं? और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी अहंकारी हैं, योगी जी अहंकारी हैं। अब आप अपने घर के लोगों की जो छवि है वो आप हमारे पे लेकर हैं। अरे हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी चिंतन में विश्वास करते हैं। बड़ों का कैसे किनारे लगाया जाता है, इसका नहीं मतलब है। चलिए ठीक है आलोक जी लौटेंगे। ठीक है कपीश भाई, ठीक है। एजिम इकबाल आजम खान के समर्थक हमारे साथ कनेक्ट है। एजिम भाई ये बताइए, आजम खान से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अजीम भाई ये बताइए, ठीक है कपीश भाई अजीम भाई, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके नेता से मिलने नहीं जाते हैं तो तकलीफ होती है। जो फसाहत अली सानू ने कहा, क्या उस बात में आपको वजन दिखता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को कपड़ों से बदबू आती है? फसाहत अली सानू ने ये कहा, परिवार खंडन नहीं करता, उसके मायने क्या आप लोगों के लिए? बिल्कुल माननीय आजम खान साहब के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू खान साहब ने जो अपना दर्द बयान किया है वो बिल्कुल सही है। और वो दर्द इसलिए बयान हुआ है और हमारा दर्द इसलिए फूटा है कि हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि माननीय आजम खान साहब के प्रति जो उदासीन रवैया अखिलेश यादव जी के द्वारा, पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त होने की स्थिति में आ गया है। और इसीलिए हमने अपना दर्द बयान करते हुए नाराजगी जाहिर की। आजम खान साहब को अब फैसला ले लेना चाहिए। जिस पार्टी में उनकी वो मान और सम्मान, वो इज्जत अगर कायम नहीं है तो आजम खान साहब कोई छोटा मोटा नेता तो है नहीं। वो जिस जगह खड़ा हो जाएगा उसके पीछे लाइन लग जाएगी। और आजम खान साहब की वजह से ही मुसलमानों का समर्थन बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को मिला हुआ है। और अगर अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष भी खुद ही बनेंगे, मुख्यमंत्री भी खुद ही बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष भी खुद ही बनेंगे, तो फिर मुसलमान क्या दरी बिछाता रहेगा? क्या वो जेल में रहेगा? क्या वो सिर्फ जिंदाबाद करेगा? और कपीश भाई कह तो रहे हैं, अजीम साहब सुनिए ना, कपीश भाई कह रहे हैं कि रामपुर गए थे, अखिलेश यादव परिवार के लोगों से मुलाकात की थी, वहां कोई दुख दर्द सामने नहीं आया। बताइए। नहीं, सारा जो आए थे फॉर्मेलिटी के लिए आए, लेकिन फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ठीक है चलिए, ठीक है लौटेंगे। दीपक मिश्रा जी, ठीक है, दीपक मिश्रा साहब समाजवादी चिंतक हैं। दीपक मिश्रा जी, पार्टी में ये जो स्थिति आ रही है, एक तरफ शिवपाल यादव मुखर हो गए हैं, अब वहां पर कोई बट का चांस नहीं है, भले आजम खान के लिए बट लगा दिया जाए, लेकिन ये जो स्टैंड है, दो ऐसे लीडर्स जिन्होंने समाजवादी पार्टी को गढ़ा है। शिवपाल यादव संगठन के एक माहिर नेता माने जाते हैं, संगठन से लेकर सत्ता तक उन्होंने कई जिम्मेदारियां निभाई, और आजम खान प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेताओं में से कम उनको गिना जाएगा। ये दो बड़े लीडर्स अगर इस तरह से नजरअंदाज किए जाए, ऐसा आरोप उनके समर्थक अगर लगा रहे हैं, तो क्या मायने निकलते हैं आपके लिए इसके? देखिए, समाजवादी पार्टी में एक विकेंद्रीकरण के आधार पर, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक सिद्धांत था, विकेंद्रीकरण के आधार पर नेतृत्व होता था। नेताजी होते थे, वैचारिक आधार पर जनेश्वर मिश्र होते थे, मोहन सिंह होते थे, बसंत तिवारी होते थे, पीछे हम जैसे युवा लगे रहते थे। ऐसे ही आप हर क्षेत्र में आप देखिए, एक सामूहिक नेतृत्व होता था, सामूहिक निर्णय होता था, और समाजवादी पार्टी विकल्प बनती थी।
कांग्रेस का विकल्प समाजवादी पार्टी, भाजपा का विकल्प समाजवादी पार्टी, बसपा का विकल्प समाजवादी पार्टी। लेकिन अखिलेश जी ने धीरे धीरे न केवल केंद्रीय स्तर पर अपितु प्रांतीय और यहाँ तक कि जिले के स्तर पर स्थापित नेताओं को विस्थापित किया और पहले उंगलियां कमज़ोर हों, फिर आंखें कमज़ोर हों, फिर सर कमज़ोर हो, पैर कमज़ोर हो, तो अंततोगत्वा पूरी शरीर और फिर पूरी आत्मा कमज़ोर हो जाती है। उसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो गई। इस पोलराइजेशन के इलेक्शन में मत प्रतिशत भले ही बढ़े हों, लेकिन सीटें मात्र 111। अब इस बार का चुनाव में आप देखिए 45 सीटों के बावजूद भी समाजवादी कार्यकर्ताओं का, वो चाहे प्रसपा के हों चाहे समाजवादी पार्टी के हों, मेरा दोनों से सरोकार है, दिल और दर्द का रिश्ता है। वैसे ही जो आजम साहब और शिवपाल जी में दिल और दर्द का रिश्ता है, तो उस रिश्ते के तहत मैं कह रहा हूं, उनका मनोबल नहीं गिरा था। वो अगली उनकी आंखों में सत्ता परिवर्तन का ख्वाब था, वो सड़कों पर होते थे और लड़ते थे। इस बार एक मायूसी सी छाई है, समाजवादी पार्टी के नेता उदास और कार्यकर्ता उदासीन हैं। और फिर आप देखिए इस प्रकरण पे, आप खुद बताइए, आजम जब अभी 3 दिन पहले एक चैनल पे रविदास मल्होत्रा जी डिबेट में हम लोग आमने सामने थे, उन्होंने घोषणा की कि मैं आजम साहब से मिलने जा रहा हूं। यदि सपा नेतृत्व चपल होता, चतुर होता, संवेदनशील होता, तो उसी समय एक डेलीगेशन, और डेलीगेशन या तो स्वयं अखिलेश जी के नेतृत्व में या फिर रामगोपाल जी के नेतृत्व में वहां जाता। आप नेता सदन हैं और आप ही के मतलब 111 विधायकों में जो 2 सबसे बड़े नेता हैं, आजम साहब 10 बार के एमएलए, शिवपाल सिंह जी सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले एमएलए, और एक पहले ऐसे विधायक कैंडिडेट हैं शिवपाल जी जिन्होंने ये कहा कि मुझसे ज्यादा करहल वालों अखिलेश जी को वोट देना और उनको मुझसे ज्यादा अंतर से जिताना। 52 से लेकर अब तक चुनाव हो रहे हैं। आप एक उदाहरण बताइए कि एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट, ठीक है दीपक मिश्रा जी, मेरे पास वक्त कम थोड़ा सा, ठीक है, समझ गए। अवधेश सर आखिर में आपके पास इस वजह से, क्योंकि आपने सबको सुना, 2 ऐसे पिलर समाजवादी पार्टी के, एक जो संगठन से लेकर सत्ता तक मुस्लिमों को साधने की कोशिश में पूरा मुकम्मल रहता है और यादव वोटर्स को साधने में दरअसल शिवपाल, और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के बाद एक बड़ा चेहरा आजम खान का भी उसी तरह से दिखता है। कितना बड़ा डेंट हो सकता है 2024 में अगर ये दोनों नेता छिटकते हैं समाजवादी पार्टी से? देखिए, पहले तो मैं इस बात से ही सहमत नहीं हूँ कि आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन उसकी स्थापना में उनकी तुलना मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव से करना। 2014 में आजम खान पार्टी में थे, बुरी तरह पार्टी हारी। 2017 में आजम खान पार्टी थे, जनता ने नकार दिया। 2019 में आजम खान पार्टी में थे, जनता ने नकार दिया। तो ये जो हम एक नैरेटिव कर रहे हैं कि आजम खान मतलब नहीं तो एसपी नहीं, देखिए ये भी नैरेटिव कहीं न कहीं से पैदा किया गया है अखिलेश पर दबाव डालने के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं कि बेचारे मिल के जाए और बचा कुचा जो हिंदू वोट है वो भी चला जाए और आगामी 2024 में समाजवादी पार्टी शून्य पर चली जाए। यहाँ जो आजम खान के समर्थक बैठे हुए हैं, इन्होंने आजम खान के अलावा ये बात बोली है कि क्या मुस्लिम क्या करेगा, यानी किसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो रही है, अगर वो मुसलमान है तो उसके पक्ष में उसका नेता खड़ा नहीं हो तो मुसलमान उस पार्टी को छोड़ देगा। ये जो मुस्लिम सिंड्रोम इस देश में रहा है कि ये दबाव डाल करके कराना, ये चिंता का विषय। अगर आजम खान एक नागरिक के रूप में है, उनके साथ अन्याय हुआ है, वो लड़ना तो चलो मांग की जाए, लेकिन मुसलमान है इसलिए उनके प्रति विशेष हो, इसी सिंड्रोम से तो बीजेपी जीती है। मैं पूछ रहा हूँ कि न्यायालय में मामला है, 78 मामले है जिस आदमी के पास, न्यायालय चीजें कर रहा है, उसमें अखिलेश मिलके रविदास मल्होत्रा मिलके क्या छुड़ा देंगे? और 2024 को बाद की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव को इस समय पार्टी बचाने की समस्या है, क्योंकि विधायक अगर पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी विधायक ही चली जाएगी, तो आधा विधायक उनको छोड़ने के लिए दिल से तैयार है। तो आप 2024 का जो दृश्य देखना चाहते हो, आजम खान रहे, आजम खान जाए। मैंने पिछली बार भी आपको कहा क्या यही मजबूरी है, कंपल्शन है क्या? अवधेश सर, इसी पर मेरा जुड़ा हुआ सवाल, क्या यही कंपल्शन है कि अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं, वो शहजुल इस्लाम के खिलाफ, बरेली का जो विधायक है उनके खिलाफ नहीं, उनके लिए नहीं बोलते हैं, इस तरह की टिप्पणियां उनकी नहीं आती है, कंपल्शन दिखता है? अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश
यादव ने अगर ये स्टैंड लिया तो मैं एक पत्रकार के नाते आपके टेलीविजन पर आकलन कर सकता हूं कि जो लोकसभा चुनाव में 2019 में उनकी स्थिति थी उससे भी खराब हो जाएगी। और आपके भी चैनल पर और देश में भी मैं बोल चुका हूं कि उत्तर प्रदेश धीरे धीरे एक पार्टी वर्चस्व की ओर बढ़ गया है। इस समय बीजेपी की स्थिति वही होने जा रही है। अखिलेश यादव के स्टैंड के पीछे आप रीजन क्या देखते हैं? अपना आकलन आपका क्या कहता है अवधेश सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? उसके तीन बड़े रीजन है। पहला रीजन है कि विपक्ष के पास कोई एक दूरदर्शी नेता ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से सही मुद्दों पर जनता के बीच जाके संघर्ष करे और उसको दिखाई दे कि योगी और मोदी के समानांतर ये चेहरा हो सकता है। कोई पार्टी धरातल पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, जो मोदी और जोगी ने अपने मुद्दों पर काम किया है, बाकी तो जो जनता के बीच जो काम है पहुंचा है वो तो एक ही है, लेकिन अपने मुद्दों पर काम किया है। तो जो उनके समर्थक जो नाराज थे, जो खड़े हो गए आज अपने लिए काम करने को, और उसके कारण ये लोग भले एपोलोजेटिक हैं, एक मुसलमान से नहीं मिल रहे हैं कि हिंदू वोट कट जाएगा, लेकिन खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हिंदू तो एक बड़ा कारण है। और तीसरा बड़ा कारण ये है कि जो कानून और व्यवस्था का मामला था, दूसरी सरकार होती तो आजम खान जेल में नहीं होते। इस सरकार ने सब कुछ झेल करके एक बड़े नेता को केस में जेल में डाला है। ठीक है अवधेश सर, मेरे पास वक्त कम है इसलिए रुक रहा हूं, माफी के साथ रुक रहा हूं। बेहतर आकलन, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो अब तक चर्चा में नहीं आया था, आपने उसको रखा। इसी वजह से आप सीनियर जर्नलिस्ट वाला जो आपका एक और है उसको आप लगातार जस्टिफाई करते रहे। लेकिन आलोक जी, सवाल अवधेश सर की बात से ही बेहद अहम है कि अगर आजम खान से मिलने चले जाते हैं अखिलेश यादव, अगर अखिलेश यादव मुस्लिम विधायकों के खिलाफ एक्शन को लेकर बयान देते हैं तो आप ही लोग उससे मुद्दा बनाएंगे और वो समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं होगा, नुकसानदायक होगा। इसी वजह से वो बच रहे होंगे। देखिए, मैं दोनों बात का जवाब देता हूँ। आपने जो कहा अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो छोटे साबित हो जाएंगे कि वो आजम खान से मिलने चले गए। तो वो एक अहंकार में डूबे हुए नेता है, वो आजम खान से मिलने नहीं जाएंगे, स्पष्ट मान लीजिए, जो कि उनसे बड़े आजम खान हो जाएंगे अगर वो मिलने जाएंगे। दूसरी बात, मैं अवधेश जी की एक बात पे जोड़ना चाह रहा था कि उन्होंने कहा कोई विपक्ष का पास मुद्दा नहीं है। कारण यह है अवधेश जी, आज 365 दिन काम करने वाले और 24/7 काम करने वाले पार्टी के नेता होने चाहिए। ठीक है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के लिए कोई जगह राजनीति में बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता योगी आदित्यनाथ के साथ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो 24 घंटे काम करते हैं। कपिश भाई, अखिलेश यादव के आजम से दूरी के पीछे मुस्लिम वोट बैंक या फिर ध्रुवीकरण का डर? देखिए, बहुत स्पष्ट ही हम एक बात कह कि आजम खान साहब का कोई विवाद ही नहीं जिसको बनाया जा रहा है, और उनके भाजपा के सेट एजेंडे पे कुछ लोग भ्रमित होकर के चल रहे हैं, वो किसको कमजोर कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात कहता हूं, 70 में से 69 पे बेल हो चुकी है, एक और बचा हुआ है। लीगल लड़ाई भी समाजवादी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कर रही है। उनके पुत्र भी आज बाहर हैं, उनकी श्रीमती जी भी बाहर हैं। आपने सुनी, वो हमारे साथ है। कपिश भाई, वो हमारे समर्थक नाराज है, मीडिया प्रभारी खुलकर बयान दे रहे हैं। आवाज उठी हो तो बताइए। वही मैं कह रहा हूँ, समर्थक बैठे हैं, अजीम इकबाल साहब बैठे हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है। कपिश भाई, और दूसरी बात, कपिश भाई सुन रहे हैं क्या? पेट्रोल पंप गिरा रहे हो, अवैध संपत्ति करार करके, बिल्कुल स्टेटमेंट आया। चलिए, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ शिवपाल सिंह यादव पार्टी से बाहर है, पार्टी से विधायक है, लेकिन पार्टी के खिलाफ नाराजगी जाहिर हो रही है उनकी लगातार, और आजम खान के समर्थकों की नाराजगी, आजम खान के मीडिया प्रभारी की नाराजगी। लेकिन इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, और क्या यही बड़ा कारण जो है वो 2024 में अलग पटकथा लिखने वाला है? 2024 के जो इलेक्शन है वो अपने आप में इस वजह से और अहम हो जाएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मजबूत पिलर्स थे वो अलग अलग अब दिख रहे हैं। इसका असर क्या होगा, ये देखने वाला एक बड़ा पहलू होगा। खबरें लगातार जारी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।